हेलो दोस्त, मैं अवनीश आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर अभी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ की, तो सिलेबस 2022 एंड 23 में क्या हुआ रिड्यूस और कितने एक्सरसाइज को किया गया शामिल, इस पर हम बात करने वाले हैं। पहले अगर चैप्टर की हम बात करें, पहला चैप्टर हमारे पास रियल नंबर है और रियल नंबर में हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा को रिड्यूस कर दिया गया है, अभी तक इसको शामिल नहीं किया गया है। जबकि 1.2 और 1.3 जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसको पढ़ना है, जबकि एलसीएम एचसीएफ और रेशनल और इरेशनल चैप्टर को हमें पढ़ना है और 1.4 भी इसमें रिड्यूस कर दिया गया है। अगर हम एक्सरसाइज अगर बात करें कि चैप्टर 2 की बात करें, चैप्टर 2 में हमें पॉलिनोमियल जो चैप्टर 2 में है इसमें 2.1 और 2.2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इसको हमें पढ़ना है। जबकि 2.3 और 2.4 जिसमें इस पॉलिनोमियल को डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल इसमें रिड्यूस कर दिया गया है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज अगर चैप्टर हमारे पास 3 की बात करें जिसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसमें 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.6 जैसे एक्सरसाइज को हमें पढ़ना है। जबकि 3.5 को जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इस एक्सरसाइज को हमें नहीं पढ़ना है। और इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, इन्हीं 3 ऐसे पॉइंट को ही हमें पढ़ना है और बाकी सब इसमें रिड्यूस कर दिया गया है। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.1, 4.2, 4.4 हमें पढ़ना है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नेचर ऑफ रूट जैसे क्वेश्चनों को पढ़ना है। जबकि 4.3 जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ मेथड इसको हमें नहीं पढ़ना है। अगले चैप्टर की बात करें, अगला चैप्टर हमारे पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें, इसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आल एक्सरसाइज को हमें पढ़ना है, जिसमें हमें n टर्म, n+1 टर्म या n सम ऑफ n टर्म्स जैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी चैप्टर को हमें पढ़ना है। पूरे एक्सरसाइज जिसमें एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल साइज पूरे एक्सरसाइज हो, ये सब एक्सरसाइज हमें लगानी है। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 6 की बात करें, इसमें है ट्रेंगल। ट्रेंगल के थ्योरम की बात करें तो थ्योरम 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 जैसे थ्योरम को हमें पढ़ना है। जबकि 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9 को रिड्यूस कर दिया गया है, इसे अभी तक शामिल नहीं किया गया है। और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज में 6.1, 6.2, 6.3 और 6.3.4 ऐसे एक्सरसाइज को इन 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज को हमें बस पढ़ना है। जबकि 6.4 और 6.5 वाले एक्सरसाइज को रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम भी है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। जबकि चैप्टर 7 की अगर बात करें, चैप्टर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें 7.1 और 7.2 जिसमें डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला जिसमें इंटरनल पार्ट, सेक्शन फार्मूला का इंटरनल पार्ट आता है, उसको पढ़ना है। और 7.3 पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिड्यूस कर दिया गया था और अभी भी इसे शामिल नहीं किया गया। जबकि सेक्शन फार्मूला के एक्सटर्नल पॉइंट को भी हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे चैप्टर में नहीं है। अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें, चैप्टर नंबर 8 में टेग्नामेंट्री है, जिसमें आल एक्सरसाइज जैसे टेग्नामेंट्री रेशियो हुआ, सम स्पेसिफिक एंगल हो गया और कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, तथा आइडेंटिटीज़ को रिड्यूस कर दिया गया था, लेकिन अब इसको दोबारा शामिल कर दिया गया है चैप्टर में और इसे पढ़ना भी है। अगर हम अगले चैप्टर की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड ही है चैप्टर नंबर 9, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस, जिसकी आल एक्सरसाइज हमें दोबारा पढ़नी है। आते हैं अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 के सर्कल की, इसमें आल एक्सरसाइज को हमें पढ़ना है, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो थ्योरम हो, कुछ भी हो, इसे पूरी एक्सरसाइज हमें
खत्म कर, जिसमें कुछ पॉइंट है। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, जिसमें टेंजेंट ऑफ ए सर्कल हमें पढ़ना है, और नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये पॉइंट हमें पढ़ना है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में जो कंस्ट्रक्शन था, इसे पूरी तरह रिड्यूस कर दिया गया। अब हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें, चैप्टर नंबर 12 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, जिसका पूरा एक्सरसाइज आएगा एग्जाम्पल के साथ। पूरी एक्सरसाइज हमें एनसीईआरटी बुक का पढ़ना है। अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, अगला चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम पर ध्यान दें कि ऑल एक्सरसाइज तो पढ़नी ही है, 13.1, 13.3, 13.2, 13.3 और 13.4, ये पूरी एक्सरसाइज पढ़नी है। बट हमें 13.5 में जो फ्रस्टम टाइप क्वेश्चन है इसे नहीं पढ़ना है। जबकि फ्रस्टम इस तरह बनता था, ये बाल्टी नुमा, ये फ्रस्टम है। फ्रस्टम टाइप क्वेश्चन ये हमें नहीं पढ़ना है और ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर हम चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो स्टैटिक्स संबंधित है। इसमें ऑल एक्सरसाइज, मीन, मीडियन, मॉड जैसे क्वेश्चन को, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो क्वेश्चन आते थे, ये पूरे एक्सरसाइज को हमें पढ़ना है। फिर अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें, जिसमें चैप्टर नंबर 15 की बात करें, प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चन में ऑल एक्सरसाइज, पूरे एक्सरसाइज को पढ़ना है। जबकि इसमें एग्जाम्पल या थ्योरम जो भी हो, सभी एक्सरसाइज इसमें पढ़नी है।